हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान थर्ड टेस्ट का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 2-0 से आगे है और पिछला जो मैच था हमें कंपैरेटिवली एक कंपैरेटिव मैच देखने को मिला। तो इसलिए अगर थर्ड मैच की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एक डेड रबर हमें नहीं देखने को मिला जो सेकंड मैच था एट एमसीजी, और हमें पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ाइट बैक ज़रूर देखने को मिला एंड बहुत करीब भी था पाकिस्तान विक्ट्री के। बट समहाउ ड्रॉप कैचेस आप कह लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो एक नर्व्स है, उनके नर्व्स पर काबू है, अंडर प्रेशर उनका परफॉर्म करने की एबिलिटी, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया समहाउ उस मुश्किल पोजीशन से निकला और अपनी पकड़ बनाई उस टेस्ट मैच में। और मार्श और स्मिथ की जो पार्टनरशिप लगी, शायद वही मैच डिफाइनिंग नॉक रही उनकी दोनों की तरफ से, और उसी से शायद हम एक्सपेक्ट कर चुके थे कि ये जो है मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुका है। तो एनी हाउ, अगर थर्ड टेस्ट के बारे में बात की जाए तो अभी रूमर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये रूमर्स आ रहे हैं कि 2 चेंजेस हो सकती हैं अगले टेस्ट में। एक तो शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाने का रूमर आया है सामने, एंड सेकंड है जो वो ये कहा जा रहा है कि शायद साइम अयूब को डेब्यू करवाया जाए फॉर इमामुल हक। तो अगर साइम अयूब की रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो मैं तो आई एम ईगर टू सी साइम अयूब इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो चेंज बनता भी है और साइम को खिलाना भी चाहिए ये टेस्ट मैच, क्योंकि इमाम के जो नंबर्स हैं अवे टूर्स में वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो एवरेज रहता है अगर अवे टूर्स की बात की जाए। होम में वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जो अवे टूर्स रहते हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो एवरेज रहता है। तो साइम अयूब को तो लाना चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ इस चीज़ के। लेकिन अगर शाहीन के रेस्ट की बात की जाए तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्कलोड का जो हमें कहा जा रहा है कि शाहीन को वर्कलोड के चलते हुए उनको रेस्ट करवाया जाएगा ताकि वो वर्कलोड को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। देखिए, जो वर्कलोड का जो आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आपको लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं देना चाहिए, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। अगर हम अराउंड द वर्ल्ड देखें, जो एक प्रीमियम बॉलर्स का जो क्लब है, चाहे वो मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, कमिंस, बुमराह, शामी, या फिर आप कह लो कगिसो रबाडा, ये जो एक पैक है ये हमेशा से आपको दिखेगा कि ये टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनको रेस्ट चाहिए तो वो T20s को मोस्टली स्किप करते हैं, इवन वनडेज़ को भी स्किप कर देते हैं वो, अगर उनको वर्कलोड का इशू रहता है। लेकिन हम पाकिस्तान में थोड़ा सा बिल्कुल इससे हटकर चीज़ देख रहे हैं, ये ट्रेडिशन चल चुका है। अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उससे पहले हारिस रऊफ़ ने ये आर्गूमेंट दिया वर्कलोड के चलते हुए कि वर्कलोड की वजह से मैं नहीं खेलना चाहता ये टेस्ट सीरीज़। और अब हम सुनने में आ रहा है कि शाहीन भी थर्ड टेस्ट नहीं खेलेंगे। शाहीन इज़ अ पैशनेट क्रिकेटर, वी नो दैट, और मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि वो एक पैशनेट क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के सर्व करने के लिए वो हर हाल में रहते हैं रेडी। हमने देखा है अभी पिछले साल जिस तरह से वो इंजरी का शिकार रहे थे, लेकिन फिर भी स्टिल वो वर्ल्ड कप में अवेलेबल रहे डिस्पिट नॉट बीइंग 100% फिट। बट जो अभी उनको वर्कलोड तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसमें मैनेज करना पड़ेगा वर्कलोड तो उनको, इसमें तो कोई शक नहीं। बट उनको चाहिए कि T20s को स्किप किया जाए, चाहे वो कैप्टन हैं, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकता है आपकी ड्यूटीज़ को पूरा, तो आप T20s को मोस्टली कीजिए स्किप। अभी तो चलिए वर्ल्ड कप है, आप T20s को भी बहुत ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते, बट अगर जनरली बात की जाए तो आपको T20s को स्किप करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वनडेज़ को भी कर दो आप कुछ ना कुछ स्किप। मुझे लगता है कि टेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपकी कभी भी जो है एक टेस्ट में आपका नाम ऊपर नहीं जाने वाला, एज ए प्लेयर भी, और आपकी टीम को भी बहुत ज़्यादा जो एक अपलॉज मिलती है, एक रेपुटेशन क्रिएट होती है अराउंड द ग्लोब, वो भी नहीं मिलने वाली। तो ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई अगर शाहीन को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के पास एक चांस ज़रूर है कि पाकिस्तान अपनी जो एक ऑनर के लिए थर्ड टेस्ट मैच जीते, और जो एक तरह से रिकॉर्ड बना हुआ है 1999 से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको भी एक तरह से ब्रेक करना चाहिए जो शैकल्स हैं। तो इसलिए शाहीन को खेलना चाहिए और अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए इस टेस्ट मैच में। एंड अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग हमें इनकन्सिस्टेंट ज़रूर नज़र आई। तो फर्स्ट मैच में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस था इन फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स करती नज़र आई बैटिंग। इसी तरह से जो सेकंड टेस्ट था उसमें भी एक एवरेज किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली फ्रॉम सीनियर्स। तो सीनियर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी, चाहे वो बाबर हों या फिर शान मसूद हों। शान ने बहुत अच्छी बैटिंग की,
थ्रू आउट सेकेंड टेस्ट मैच दोनों इनिंग्स में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा बहुत बना रहा टेस्ट मैच में। रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनके अलावा किसी भी बैटर को हमने कंसिस्टेंट नहीं देखा इन सेकंड टेस्ट मैच। तो थर्ड टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाबर स्टेप अप करें, एंड अगर साइम को मौका दिया जाए तो वो भी अपनी क्लास को शो ऑफ करें, एंड देन शान मसूद इसी तरह से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें। और जो साउथ शकील है उन पर थोड़ा सा रहता है, थोड़ी नज़र रहेगी, क्योंकि वो एक हाई क्लास टेक्निक के कैलिबर के प्लेयर हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस टेस्ट टूर से पहले, इस सीरीज़ से पहले उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी तक उन्होंने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। थर्ड टेस्ट में हम होप करेंगे कि वो अपनी क्लास को शो करते हुए अपनी फॉर्म को जो दोबारा रिडीम करेंगे। और अगर इसके अलावा बॉलिंग कम्बिनेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है यही रहना चाहिए बॉलिंग कम्बिनेशन, अनलेस वहाँ पर शाहीन अगर तो मतलब फ़िट हैं तो रेस्ट के चलते हुए आपको उनको नहीं रेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो अनफिट हैं तो चलिए एक वो तो एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन आपको रेस्ट नहीं करवाना चाहिए जानबूझकर उनको। एंड बॉलिंग कम्बिनेशन मुझे लगता है कि यही रहना चाहिए। और आगा सलमान के बारे में आप सोच सकते हो उनकी जगह अगर आप प्रॉपर स्पिनर खिलाओ, क्योंकि बॉलिंग पर आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर सकते हो, बट फिर वो टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आमिर जमाल एट 7 एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर नहीं है आमिर जमाल। अभी इसी टूर में उनका डेब्यू हुआ है और आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ नहीं जा सकते इन टेस्ट, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। आप उन पर 7 नंबर पर बहुत ज़्यादा जो है वो भरोसा नहीं जिता सकते। तो मुझे लगता है कि वही कम्बिनेशन रखना चाहिए पाकिस्तान को, सिर्फ साइम अयूब को आना चाहिए इमाम की जगह, एंड देन जो पिछले टेस्ट का कम्बिनेशन था वही रहना चाहिए। एंड अगेन फील्डिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि 3-4 कैचेज़ वो छोड़ चुके हैं, सिटर कैचेज़, बिल्कुल ईजी कैचेज़ उन्होंने ड्रॉप किए दोनों टेस्ट मैचेस में। तो उनको फील्डिंग की जो अपनी एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, फील्डिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा उनको। एंड ऑल्सो जो बाकी फील्डर्स हैं उनको भी एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी फोर्थ इनिंग में जो थी सेकंड टेस्ट के, वो आउट क्लास थी। उन्होंने कैचेस हैं जो वो उनको ग्रैब किया अपॉर्चुनिटीज़ को, बिल्कुल उनके इजी मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जिनको उन्होंने कैच आउट किया, एक तरह से कैचेस को बनाया उन्होंने, और इस तरह से वो नंबर 1 टीम है टेस्ट की। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान को भी फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और कैप्टनसी अच्छी रही शान मसूद की, एंड वी होप कि वो इसी तरह से कंटिन्यू रखें कैप्टनसी को। एंड बैटिंग में स्पेशली मैं फिर से एक बार कहूँगा, बैटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तकरीबन सभी प्लेयर्स को प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक 2 टेस्ट मैच गुजर चुके हैं, 4 इनिंग्स जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेयर ने अभी तक एक भी 100 नहीं स्कोर किया। लेकिन इस बार हम होप करेंगे कि हमें 2 या 3 जो हैं 100 देखने को मिले, एंड वी होप दैट पाकिस्तान फिर से एक कम्पेटिटिव मैच खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इस बार फाइनली इस बार जो है अपने ऑनर को बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को डिफीट कर दे एट SCG।